फिर दूसरे सीन में पेट्रा मन ही मन कहता है, वो कब तक मुझे ऐसे ही घूरता रहेगा। मुझे लगता है उसे जरा भी एहसास नहीं है कि मेरे कपड़े भीगे हुए हैं और मैं यहाँ ठंड से कांप रहा हूँ। या फिर मुझे ही बात करनी शुरू करनी चाहिए और अपनी क्यूटनेस से उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। पेट्रा चीखता है, नौकर कहता है, योर मैजेस्टी, हमें इनके गीले कपड़े बदलने होंगे। मार्कस कहता है, चुप रहो, वो मर नहीं जाएगा अगर उसके कपड़े थोड़े भी भीगे हुए हैं तो, वो इतना कमजोर नहीं है। पेट्रा मन ही मन कहता है, इस स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि ये आदमी मेरी सुंदरता से पिघलने वाला नहीं है। शायद मुझे ईमानदारी से बात करनी होगी। पेट्रा कहता है, योर मेजेस्टी, क्या आप मेरे पिता हैं? मैं जंगल में अपने घर से भाग आया क्योंकि मैं भागना चाहता था, किसी ने मेरी मदद नहीं की। लियाम और मार्टिना ने गलती से मुझे ढूंढ लिया। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज मुझे जाने दे। मैं कसम खाता हूँ अब कभी इस महल में कदम नहीं रखूंगा और मैं अपने अस्तित्व को राज रखूंगा ताकि आपको इस बात की शर्म महसूस ना हो कि आपका एक नाजायज बच्चा है। मार्कस कहता है, आप कितने साल के हैं? पेट्रा कहता है, 5 साल का। पेट्रा सोचता है, क्या ये आदमी मेरी उम्र के बारे में भी नहीं जानता? बिल्कुल, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उससे मेरा नाम भी याद ना हो तो। मार्कस कहता है, 5 साल का बच्चा, हाँ, और इतना स्मार्ट। क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारे रगों में वॉन ओसवाल्ड परिवार का खून बहता है। पेट्रा मन ही मन कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं मानसिक रूप से अभी भी बड़ा हूँ। मार्कस कहता है, तो तुम रिहा होना चाहते हो? कितनी मजेदार बात है। तुम्हें आजादी तभी मिलेगी जब तुम्हारी सांसें बंद हो जाएगी। अब कभी अपने घर से भागने की कोशिश मत करना और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी हर बात मानो। फिर हमें उस नौकर का नाम बताया जाता है जो थॉमस है। मार्कस कहता है, थॉमस, बच्चे को उसके घर वापस ले जाओ। उस घर में काम करने वाले सारे नौकरों को कोड़े मारने की सजा दो क्योंकि उन्होंने इसे अकेले घूमने दिया। लियाम और उन सभी को सजा दो जिन्होंने इस बच्चे को मुझसे छिपाने की कोशिश की। थॉमस कहता है, जैसा आप कहिए और मेजेस्टी। चलिए प्रिंस पेट्रा, मैं आपको आपके घर ले चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपके कपड़े बदल देता हूँ। पेट्रा सोचता है, शायद ये सच है कि मैं किसी और दुनिया से आया हूँ, लेकिन पिछले 5 सालों में मैं पेट्रा के रूप में जी रहा हूँ। वो सारा दर्द और उपेक्षा जो वो महसूस करता है वो मैं भी महसूस कर रहा हूँ। ये सब मुझे सचमुच असली लगता है। फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि यहाँ ऐसे लोग हैं जो सचमुच मेरी परवाह करते हैं। वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तभी पेट्रा के आसपास से बेलें निकलती हैं। पेट्रा चिल्ला कर कहता है, अपनी मर्जी से हर काम मत करो। बड़े भाई लियाम और दूसरे लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। आप उन्हें पनिश नहीं कर सकते। तभी सारी बेलें मार्कस की तरफ बढ़ती हैं और मार्कस को पूरी तरह ढक देती हैं। थॉमस कहता है, योर मैजेस्टी। पेट्रा कहता है, ये क्या हुआ? अचानक से ये बेलें इस घटिया बाप पर हमला क्यों कर रही हैं? क्या ये मैं? मार्कस कहता है, क्या आपके पास अर्थ स्पीड की पावर है? मार्कस मन ही मन कहता है, अरे वाह, ये बच्चा स्मार्ट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा रेयर भी है। क्या ये हो सकता है कि वो अर्थ स्पीड का इस्तेमाल करती थी? ये तो अच्छा हुआ। और हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं। लियाम कहता है, मैं जानता हूँ कि पेट्रा पिता की नाजायज संतान है, लेकिन वो एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है जो कुछ भी नहीं जानता। मैं पिताजी को उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। अगर पिता पेट्रा को आजाद नहीं करना चाहते तो कम से कम उन्हें उसे सुरक्षित घर पहुंचाना चाहिए। मुझे पिताजी से मिलना है और उनसे विनती करनी है कि वो पेट्रा को नुकसान न पहुंचाए। तभी दरवाजे पर कोई आता है। योर हाइनस, ये मैं हूँ, रूफस। लियाम कहता है, हाँ, अंदर आ जाओ। रूफस कहता है, योर हाइनस, मैंने दोनों मेढ़ों को पनिश कर दिया है। मैंने यह भी सुनिश्चित कर लिया है कि वे
इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगी। वो इस महल में दोबारा नहीं आएंगी और ना ही प्रिंस पेट्रा के बारे में अफवाह फैलाने की हिम्मत करेगी। लियाम कहता है, अच्छा काम किया रूफस, लेकिन कुछ और भी जरूरी काम है। पेट्रा अब पिता के पास है। रूफस कहता है, ये कैसे हो गया? प्रिंस पेट्रा यहाँ है, ये बात मेजेस्टी को कैसे पता चली? लियाम कहता है, मैं पेट्रा की रक्षा करने में असफल रहा। ये एक लंबी कहानी है, लेकिन इस वक्त हमें पिता के महल जाकर पेट्रा को बचाना होगा। मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। रूफस मन ही मन कहता है, मैजेस्टी ऐसे इंसान हैं जो अपने ताकत और सिंहासन बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने ही बच्चों को चोट पहुंचाने से पीछे नहीं हटेंगे। प्रिंस पेट्रा सच में खतरे में है। दूसरे सीन में लियाम दरवाजा खोलते हुए, पिताजी मैं आपसे विनती करने आया हूँ कि आप पेट्रा को इस सब के लिए चोट या सजा ना दे। मार्कस कहते हैं, तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए लियाम? क्या तुम्हारे शिष्टाचार शिक्षक ने कभी ये नहीं सिखाया कि बिना मेजेस्टी की अनुमति के उनके कमरे में नहीं जाना चाहिए? तभी पेट्रा वहां पर आता है। पेट्रा कहता है, बड़े भाई लियाम। लियाम कहता है, पेट्रा क्या तुम ठीक हो? पेट्रा कहता है, हाँ पेट्रा ठीक है। अंकल थॉमस ने पेट्रा को दूसरे कपड़े भी दिए। मार्कस सोचता है, लगता है कि लियाम ने अपनी माँ को इस बच्चे की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं बताया। लियाम जो अपनी माँ का पपेट है, लेकिन कोई है जो उसे अपने हिसाब से मोड़ सकता है। इंटरेस्टिंग। मार्कस कहता है, ओह अब तो लियाम के अलावा रूफस भी मुझसे तुम्हारे बारे में बातें छिपा रहा है। रूफस कहता है, मैं आपका अभिवादन करता हूँ फ्लेम ऑफ एम्परर। आपकी अनुमति के बिना ये कार्य करने के लिए मुझे माफ करें। प्रिंस पेट्रा के शरीर पर कई निशान देखने के बाद मैं खुद को उन मेढ़ों को सजा देने से रोक नहीं पाया। मार्कस कहते हैं, रूफस मुझे हमेशा से पता था कि बच्चों के प्रति तुम्हारा दिल बहुत नरम है, लेकिन इस बार मुझे आपके द्वारा दिए गए विश्वासघात के लिए एक अपवाद बनाना होगा। अगली बार आप ये गलती दोहराएंगे तो मेरी ओर से कोई दया नहीं होगी। और यह एक संयोग है कि आप यहाँ हैं रूफस। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे पेट्रा की रक्षा करें। उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस नागिन से पेट्रा को बचा कर रखे। लियाम मन ही मन कहता है, पिता पेट्रा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। रूफस सोचता है, नागिन क्या उसका मतलब महारानी से था? रूफस कहता है, जी हाँ योर मेजेस्टी। रूफस मन ही मन, ऐसा क्या हुआ होगा कि मेजेस्टी ने मुझे से एक एसेसिन को चुना पेट्रा की रखवाली के लिए, तो अब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता मेरे होते हुए। मार्कस कहता है, रूफस आज से ये बच्चा मेरे महल में रहेगा। मैं चाहता हूँ कि पेट्रा आधिकारिक रूप से अपना बेटा मनाने से पहले आप उसे अनुशासन सिखाए और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करें। रूफस मन ही मन कहता है, परिवार का असली सदस्य बनाने वाले हैं प्रिंस पेट्रा को। लियाम कहता है, मैं पिता के इस फैसले का सम्मान करता हूँ जिसमें उन्होंने पेट्रा को असली बेटा बनाने का निर्णय किया है, लेकिन अगर माँ को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? मार्कस कहता है, चिंता मत करो, वो औरत पेट्रा को मेरे बेटे के रूप में स्वीकार कर लेगी, लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम पेट्रा के बारे में किसी को कुछ मत बताओ जब तक उसकी असली पहचान और राजकुमार का सम्मान आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया जाता। लियाम कहता है, हाँ पिताजी। रूफस मन ही मन कहता है, मेजेस्टी अचानक प्रिंस पेट्रा को अपना बेटा बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? क्या ये इसलिए है क्योंकि उन्हें आखिरकार एहसास हुआ है कि वो कितना प्यारा है और वो उन्हें बस खुश करना चाहता था? ये बात मानना मेरे लिए असंभव है। चाहे मेजेस्टी किसी से भी प्रेम करते हो, लेकिन वो हमेशा अपनी राजगद्दी को पहले चुनेंगे। रूफस कहता है, प्रिंस पेट्रा अब से व्यक्तिगत तौर पर मैं आपकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। पेट्रा कहता है, थैंक यू ग्रैंडपा रूफस। रूफस कहता है, क्या आप निश्चित है कि आप ठीक हैं? पेट्रा कहता है, ग्रैंडपा रूफस चिंता मत करो, मैं सचमुच ठीक हूँ। पेट्रा मन ही मन कहता है, हाँ मुझे लगता है कि मैं अब
सब मैनेज कर लूँगा। अगर मेरा प्रेडिक्शन सही है तो मैं इस साइको पिता को वश में करने में सक्षम हो सकता हूँ। जब पेट्रा ने पहली बार अपनी पावर का यूज़ किया तब का सीन दिखाते हैं। पेट्रा कहता है, मुझे माफ़ करे पेट्रा, पिता को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। पेट्रा सोचता है, मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन जब मेरे दिमाग में सब लोगों के प्रति मेरी भावनाओं पानी की तरह बहने लगी तो बेली अचानक से आ गई और उसे साइको पिता पर हमला कर दिया। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है फायर स्पीड की बजाय अर्थ स्पीड की पावर मुझ में आ गई है, जो बहुत ही रेयर होती है। क्या ये पावर मुझे मेरी माँ की तरफ से विरासत में मिली है? मार्कस कहता है, तुम एक इंटेलिजेंट छोटे बच्चे हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि राजा की नाजायज संतान है, क्योंकि लोग ऐसी बातों से नफरत करते हैं। अगर सच्चाई पता चल गई तो राज्य में बदनामी और विद्रोह हो सकता है। अगर ये बात पता चल गई तो शाही परिवार और राजघराने की इज्जत पर दाग लगा दिया जाता है। इसलिए मैंने तुम्हें जंगल में छुपा दिया था, लेकिन क्योंकि अब तुम्हारे अंदर अर्थ स्पिरिट की पावर है, बेहद रेयर शक्ति मौजूद है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि लोग तुम्हें तुम्हारी असली पहचान के साथ अपना लेंगे। अगर तुम अपने फादर का साथ देने और मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें ऑफिशियली अपना बेटा मान लूंगा और तुम सेकंड इम्पीरियल प्रिंस बन जाओगे और आप बिना किसी परेशानी के आज़ादी से अपना जीवन जी पाएंगे। पेट्रा सोचता है, अच्छा, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम अपने गेम ऑफ थ्रोन्स में अपना मोहरा बनाना चाहते हो? मार्कस कहता है, अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो तो सिंपल शब्द में कहूँ, तुम बस मुझे थोड़ी मदद कर दो और बदले में मैं तुम्हें मदद करूंगा ताकि तुम अपनी जिंदगी आजादी से जी सको। नॉवल में बताया गया है कि मार्कस ने अपने सौतेले भाई मतलब पहले सम्राट के खून में सने हुए सिंहासन पर कब्जा कर लिया, जबकि उन्होंने सभी भाई बहनों और वोन ओसवाल्ड परिवार के सभी सदस्यों को भी मार गिराया। यही कारण है कि पूरे राज्य में केवल लाल बाल वाले व्यक्ति मार्कस, मार्टिना और मैं ही हूँ। नॉवल में मार्कस के किरदार को घमंडी, चालाक और निर्दयी सम्राट के रूप में दिखाया गया है। मार्कस कभी भी हिचकिचाता नहीं था उन लोगों को खत्म करने में जो उसकी ताकत को चैलेंज करते या उसकी सत्ता को नुकसान पहुंचाते। मार्कस जैसा क्रूर और चालाक सम्राट आमतौर पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता, तो ये थोड़ा अजीब था कि उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन मुझे छुपा कर रखना पड़ा ताकि कोई भी ये न जान पाए कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। नोवेल में पेट्रा, जो हमेशा छुप कर रहता था, आखिर में उसे आजाद कर दिया। जब वो बड़ा हुआ तो उसकी मौजूदगी सबके सामने एक समारोह में घोषित कर दी गई। शायद वो मेरी परवाह करता है और मुझसे प्यार करता है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। पेट्रा कहता है, पेट्रा पिता की मदद करेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये करना होगा। पेट्रा सोचता है, अगर मैंने इस साइकोपैथ पिता की चालाकी और क्रूरता को समझ लिया तो मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, लियाम और मार्टिना की जिंदगी बेहतर बना सकता हूँ। पेट्रा कहता है, पहला, आप लियाम और अन्य लोगों को सजा नहीं देंगे। आप निर्दोष लोगों को इस तरह से सजा नहीं दे सकते। मार्कस कहता है, ठीक है, मैं उन्हें सजा नहीं दूंगा। पेट्रा कहता है, दूसरा, चलिए मुझे पॉकेट मनी दीजिए। पेट्रा बहुत सारी कैंडी खरीदना चाहता है। पेट्रा सोचता है, मुझे ये पैसा भविष्य के लिए बचाना है ताकि मैं बाद में भाग सकूं। मार्कस कहता है, बिल्कुल, आपको हर महीने पॉकेट मनी मिलेगी ताकि आप जो चाहे ले सके। अगर आपको कैंडी इतनी पसंद है तो मैं आपके लिए कैंडी फैक्ट्री खरीद लेता हूँ। पेट्रा मन ही मन कहता है, ये बहुत ज्यादा है, मुझे बस पैसे दो। पेट्रा कहता है, तीसरा,
पिताजी, आप पेट्रा द्वारा पढ़ी गई कहानी की किताबों के बुरे लोगों की तरह दिखते हैं। किताबों में बुरे लोगों का जीवन का अंत बहुत बुरा होता है। पेट्रा केवल अच्छे काम करने में पिता की मदद करेगा। पेट्रा मन ही मन कहता है, मैं तुम्हारा जिंदा हथियार नहीं बनूंगा। मैं तुम्हारे बुरे आदेशों पर कभी नहीं काम करूंगा। मार्कस कहता है, मैं कभी भी अपने बच्चों से नहीं कहूंगा कि वो खतरनाक काम करे। आपको बस अपने प्रिंस होने के नाते अपना कर्तव्य निभाना है और हमारे साम्राज्य की रक्षा करनी है। पेट्रा कहता है, पिंकी प्रॉमिस करे। मार्कस कहता है, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आपकी इच्छाएं पूरी करूंगा। फिर दूसरे सीन में दिखाते हैं, साइरस और एलिका भागते भागते आते हैं। पापा, मम्मी। साइरस कहता है, पापा मदद करो। वो डरावने इथेलियस के सम्राट पेट्रा के साथ बहुत बुरा करने वाले हैं। साइरस के पापा सोचते हैं, डरावना इथेलियस सम्राट, क्या उसका मतलब मार्कस से है? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? साइरस, मुझे शांति से बताइए। ये है जूलियस लियोनहार्ड एंजल, सबाथिया के किंगडम के किंग। एलिका कहती है, हिज मैजेस्टी का ये बच्चा किसी को नहीं मिलना चाहिए। ये उन्होंने ऐसा कहा था। फिर वो पेट्रा को अपने साथ ले गए। साइरस कहता है, प्लीज पेट्रा को बचाइए पापा। साइरस की मॉम कहती है, एक बच्चा जिसे दूसरों से छिपाना चाहिए। ये है एवलिन लियोनहार्ड एंजल, सबाथिया राज्य की रानी। जूलियस कहता है, तो क्या ये अफवाह सच थी? एवलिन कहती है, मुझे नहीं पता, ये नौकरानियों के बीच फैली एक अफवाह है। जूलियस कहता है, क्या पेट्रा आपके अच्छे दोस्त है साइरस? जूलियस मन ही मन कहता है, साइरस का इतनी मदद के लिए भीख मांगना और रोना बिल्कुल हैरान करने वाला है। साइरस कहता है, हाँ वो तो मेरा। जूलियस कहता है, सब ठीक हो जाएगा, चलो अपने उस अच्छे दोस्त को बचाने चले। एलिका, आपको अपनी मॉम के साथ यहीं रुको। एलिका कहती है, ठीक है पापा। एवलिन कहती है, जूलियस प्लीज सावधान रहे। क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? चाहे कुछ भी हो, तुम अब इथेलियस के सम्राट का सामना करोगे।